वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। इस वीडियो में हम पेशेंट की जनरल कंप्लेंट्स को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले आती है जनरल मैलिस। ये दो तरीके की हो सकती है, इफ़ इट अकर्ड सडनली और इफ़ इट हैज़ एग्रीवेटेड ग्रेजुअली। अगर ग्रेजुअली हो रही है तो ये कब से हो रही है। सेकेंड वन इज़ हेडेक। हेडेक कौन से एरिया में हो रहा है, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, कौन कौन से सीज़न में हो रहा है, दिन के कौन से टाइम पर हो रहा है, हेडेक परमानेंट है या पीरियोडिक है, और इफ़ दे आर अकम्पनीड बाय विजन इम्पेयरमेंट, फोटोफोबिया, नोशिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज वर्टिगो। अकम्पनिंग सिम्टम्स क्या क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, परमानेंट है या पीरियोडिक है। नेक्स्ट इज हॉट फ्लैशेस, फेस पर हो रहे हैं या फिर हेड पर हो रहे हैं। नेक्स्ट इज फीवर, शिवरिंग प्रेजेंट है या नहीं है, फीवर होने का टाइम क्या है, इन द मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। नेक्स्ट इज स्वेटिंग, क्या कैरेक्टर है, एक्सेसिव, पीरियोडिक और परमानेंट। नेक्स्ट इज बॉडी वेट, पेशेंट ने वेट लूज किया है या गेन किया है, स्टमक गर्थ इंक्रीज हुई है या नहीं, और डाइटरी हैबिट्स के साथ एसोसिएशन कैसी है। नेक्स्ट इज ऑइडिमा, इफ इट इज प्रेजेंट और हैपेंड बिफोर, कौन से बॉडी एरिया में हुई थी और कितने लॉन्ग टाइम तक वो परसिस्ट थी। नेक्स्ट इज नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग सडनली हो रही है या नहीं, एक्सर्शन के बाद हो रही है, कोल्ड्स के टाइम पे हो रही है या फिर कोई अपेरेंट रीजन नहीं है। नेक्स्ट इज डिसअपनिया, एक्सर्शन के बाद हो रही है, रेस्ट पर हो रही है, परमानेंट है, पैरेक्साइमल है, कितनी जल्दी हो रही है और कितना टाइम तक रहती है। अगर पैरेक्साइमस एसोसिएटेड है सीजन्स के साथ या फिर ड्रग्स के साथ। नेक्स्ट इज कफ, कफ कब हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सर्शन के बाद हो रही है, बॉडी पोजीशन चेंज करने पे क्या इफेक्ट है, सीजन्स के साथ एसोसिएटेड है या नहीं, दिन के कौन से टाइम पर हो रही है, कफ ड्राई है या प्रोडक्टिव है, कफ अपने साथ स्प्यूटम लेके आती है, अगर लेके आती है तो उसका कलर कैसा है, इट इज़ वाइट और येलो कलर्ड और इट इज़ ब्लड स्टेन्ड, और इसकी स्मेल क्या है। नेक्स्ट इज स्टैबिंग पेन इन चेस्ट, गहरी सांस लेते हुए पेन हो रहा है या फिर रेस्पिरेटरी मूवमेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पेन की रेपिडिटी कैसी है, पेन की लोकलाइजेशन क्या है या पेन की रेडिएशन कैसी है, पेन कितनी दूर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट इज हार्ट बर्न और पाल्पिटेशन, कब हो रही है, किन कंडीशंस में हो रही है, पाल्पिटेशन के रीज़न क्या है, पाल्पिटेशन के रीज़न एक्सर्शन हो सकता है या ड्रिंकिंग कॉफ़ी, पाल्पिटेशन नाइट में हो रही है या नहीं, या फिर इसका कोई अपेरेंट रीजन नहीं है। नेक्स्ट इज सोर थ्रोट, सोर थ्रोट परमानेंटली हो रहा है या स्पोरेडिकली हो रहा है, फीवर के साथ अकम्पनीड है या नहीं, खाना खाते समय प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, और अगर सोर थ्रोट खाना खाते समय हो रहा है तो किस तरीके का खाना खाने से हो रहा है, लाइक इट कैन बी सॉलिड और इट कैन बी लिक्विड। थ्रस्ट एंड एपेटाइट, थ्रस्ट इंक्रीज या डिस्टर्ब्ड है, एपेटाइट इंक्रीज्ड है, डिस्टर्ब्ड है, एनोरेक्सिया है और लैक ऑफ एपेटाइट है। नेक्स्ट इज हार्टबर्न और हैवीनेस, हार्टबर्न स्टमक और इसोफेगस में है या नहीं, फास्टिंग के टाइम पे हो रही है या नहीं, खाना खाने के बाद हो रही है, कौन सा खाना खाने के बाद हो रही है और कितनी क्वांटिटी में खाने के बाद हो रही है। एपिगैस्ट्रिक फोसा में हैवीनेस के लिए क्या क्या हो सकता है कि कब और कितना खाना खाने के बाद हो रही है, मील की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है, रेडिएशन क्या है और उसके अकम्पनिंग सिम्टम्स क्या क्या है। नोजिया और वॉमिटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग हेडेक, मील्स और प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएट है या नहीं। व्हाट इज बीइंग वॉमिटेड, काइम, वाटर, कॉफ़ी ग्राउंड्स, फ्रेश रेड ब्लड, और वॉमिट का टेस्ट कैसा है, इट कैन बी सोर, इट कैन बी बिटर। ये देखना चाहिए कि पेशेंट को वॉमिटिंग जो है वो रिलीफ दे रही है और इट डज नॉट इन्फ्लुएंस पेशेंट्स फीलिंग।
द नेक्स्ट कंप्लेंट इज बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है? इस चीज़ के लिए हमें पेशेंट की कंप्लेंट पर रिले नहीं करना चाहिए, बिकॉज द पेशेंट मे नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। वेदर देर इज अ पेन, टेनेस्मस वाइल रिलीविंग द स्टूल, आस्क अबाउट मेलिना। ये सिम्टम तभी सिग्निफिकेंट होता है इफ द पेशेंट हैज़ नॉट ईटन ब्लैकबेरीज नॉट टेकन एनी सर्टेन मेडिकेशंस। अगर स्टूल में फ्रेश ब्लड है तो डॉक्टर की स्पेशल अटेंशन इस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। आस्क अबाउट एडिशनल कंटेंट इन स्टूल लाइक म्यूकस, पस, वॉर्म, रिमेन्स ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट कंप्लेंट इज अबाउट यूरिनेशन। So we should consider what is the frequency of urination, if there is a nocturnal urination or not, burning sensation, urgency, urine flow, urinary incontinence, white, urethruria, or we should ask about the pain in the lumbar region. If the pain is present, what is the radiation of the pain, if it reaches to pubic symphysis or to the urethra, or what are the accompanying symptoms. The next complaint is about sleep. So we should find what are the difficulties in falling asleep. और हमें पेशेंट से पूछना चाहिए कि जब वो उठते हैं तो वो कैसा फील करते हैं, और इफ़ ही हैज़ प्रॉब्लम्स विद फॉलिंग अस्लीप, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स हैं सोने में, और हमें एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए रीज़न को रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मसल और स्केलेटल सिस्टम। हमें जॉइंट पेन के बारे में बात करनी चाहिए, जॉइंट रिजिडिटी के बारे में, लोकलाइजेशन के बारे में, अकम्पनिंग सिम्टम्स क्या क्या हैं। सिम्टम्स ऑइडिमा हो सकता है, रेडनेस और टेंडरनेस हो सकती है, मसल पेन, मसल रिजिडिटी, वीकनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती हैं। द नेक्स्ट कंप्लेंट इज फॉर स्किन। इचिंग प्रेजेंट हो सकती है, रैशेस प्रेजेंट हो सकते हैं स्किन में, और फिस्चुला प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट कंप्लेंट इज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेन यूजुअली कंप्लेन करते हैं इम्पॉर्टेंस के लिए और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए। फीमेल कंप्लेन करती हैं डिस्मेनोरिया के लिए, वाइट डिस्चार्ज के लिए, और पेन इन द हाइपोगैस्ट्रियम रीजन, और प्रूराइटस ऑफ द वल्वा में। सो मेक श्योर इफ द पीरियड्स आर रेगुलर, जब वो स्टार्ट हुए हैं, और वेदर द पीरियड्स आर रेगुलर, हाउ लॉन्ग दे लास्ट, एंड इफ दे आर एक्सेसिव और दे आर पेनफुल। वी शुड आस्क अबाउट द प्रेगनेंसी, लेबर, whether the labor was spontaneous or instrumental, like cesarean section, forceps, etc. And we should also ask about the miscarriages. Thanks for watching this video.